मित्सुओ और रिन की उस अनरियलिस्टिक किस को देखकर सुमीरे के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी और वहाँ दूसरी तरफ मित्सुओ रिन को उससे दूर रहने के लिए बोलता है। मित्सुओ और सुमीरे दोनों ही अपनी अपनी सिचुएशंस की वजह से काफी बुरे ट्रबल में फंस चुके थे। सुमीरे की रोबोट भी सुमीरे को समझाने का ट्राई करती है मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। अब स्कूल में मित्सुओ के साथ काफी अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही थी। वो एक पजल्ड सिचुएशन से निकलकर अपने घर जा ही रहा था कि तभी एक आवाज आती है, मित्सुओ रुको, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये पर्सन कोई और नहीं रिन थी। उसने अब तक मित्सुओ के साथ जो भी किया उन सभी बातों के लिए उसे रिग्रेट हो रहा था। रिन कहती है, आई नो मित्सुओ, मुझे माफ करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मैंने तुम्हें सबके सामने ह्यूमिलिएट किया, तुम्हारी इंसल्ट की, लेकिन उन सभी चीजों के लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मुझे माफ करके हमारी दोस्ती के लिए एक बार फिर से अपना हैंड आगे बढ़ा सकते हो प्लीज? मित्सुओ बोलता है, मैंने तुम्हारी बातों को कभी दिल से नहीं लगाया, इसलिए माफ करने का तो क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होता। एंड रही बात दोस्त बनने की, तो हम जरूर बन सकते हैं। इतना कहते हुए मित्सुओ रिन की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। रिन बोलती है, आई एम सो लकी कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिल रहा है। आई होप कि हम दोनों इस दोस्ती से भी आगे बढ़ पाएं। मित्सुओ कहता है, मीन्स आई जस्ट वांट टू से कि हम दोनों अपनी दोस्ती को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएं। मित्सुओ बोलता है, व्हाई नॉट, इफ गॉड अलाउज, क्या पता हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं। रिन कहती है, सो माय डियर फ्रेंड, क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करना चाहोगे? जनरली मित्सुओ इस तरह से गर्ल्स के ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं करता, मगर आज उसका मूड काफी ऑफ है, जिस वजह से वो रिन को हाँ कर देता है। रिन मित्सुओ का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, आई प्रॉमिस कि ये मोमेंट्स तुम्हारी लाइफ के मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक होंगे। एंड मित्सुओ और रिन वहां से चले जाते हैं। रिन मित्सुओ को लेकर एक गेम पार्लर में जाती है। मित्सुओ कहता है, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आ गई हो? जानती हो ना, यहाँ पर गेमिंग करना काफी कॉस्टली है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, चलो यहाँ से चलते हैं। रिन कहती है, व्हाट इफ आई से तुम्हारे लिए यहाँ पर सब कुछ फ्री है? मित्सुओ बोलता है, लेकिन वो कैसे? रिन कहती है, बिकॉज यहाँ के ओनर मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड हैं और मेरे पास इस जगह का गोल्डन पास है, इसलिए हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जितना चाहें उतना फन कर सकते हैं। नाउ लेट्स एंजॉय। रिन की बात सुनकर मित्सुओ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो आज हुए अपने साथ सारे इंसिडेंट्स भूल जाता है। आफ्टर दैट मित्सुओ टर्न बाय टर्न उस जगह के सारे गेम्स को ट्राई करने लगता है। आफ्टर 2 आवर्स जब मित्सुओ को भूख लगती है तब जाकर वो इन गेम्स को लीव करता है। रिन उसे एक ब्रांडेड होटल में ले जाती है। मित्सुओ कहता है, हे, गेम पार्लर के ओनर तो तुम्हारे डैड के बेस्ट फ्रेंड थे, अब क्या यहाँ के ओनर भी तुम्हारे कोई अंकल या फिर रिलेटिव हैं? रिन मुस्कुराते हुए बोलती है, ऐसा नहीं है, तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं? यू नो मेरे पास, रिन कहती है, आई नो तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, एंड डोंट वरी, बिल मैं पे करने वाली हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ। हम दोनों इतने हासिल के बाद फ्रेंड्स बने हैं, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए ना। मित्सुओ बोलता है, तुम सच में क्रेजी हो। एंड देन मित्सुओ वेटर को काफी सारा ऑर्डर दे देता है। लंच कंप्लीट करने के बाद मित्सुओ और रिन एक पार्क में जाते हैं। वो दोनों वहां पर एक काफी इफेक्टिव कन्वर्सेशन से गो थ्रू कर रहे थे कि तभी उनके ऊपर पाको की नजर जाती है। पामेन की ड्यूटी का टाइम तो कब का हो चुका था, लेकिन हमारा मित्सुओ इस बारे में भूल ही गया था। दैट्स व्हाई पाको अकेले ही ड्यूटी परस्यू कर रही थी। मित्सुओ को रिन के साथ देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहती है, ओह तो ये यहाँ पर बिजी है, मैंने इसके बैच पर कॉल भी किया, इसने आंसर तक नहीं दिया, लगता है ये लड़की इसके लिए मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, मैं भी देखती हूँ मिलकर क्या बहाना बनाता है। इतना कहते हुए पाको वहां से चले जाती है। अब कुछ देर बाद मित्सुओ रिन से कहता है, लिटरली आज मैंने तुम्हारे साथ काफी एंजॉय किया और फॉर श्योर ये मेरे मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक होने वाले हैं। रिन बोलती है, आई एम ग्लैड कि तुम्हें मेरे साथ मजा आया एंड आई होप कि हम दोनों फिर से इस तरह एक साथ हैंग आउट कर पाएं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल में मिलते हैं। इतना कहते हुए मित्सुओ अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर मित्सुओ की मम्मी से लेट आने का रीजन पूछती हैं। मित्सुओ कहता है, मॉम वो मैं अपनी एक नई फ्रेंड के साथ बाहर गया था, इसलिए मुझे आने में लेट हो गई। मित्सुओ की मॉम कहती है, तुम्हारी नई फ्रेंड या फिर नई? मॉम प्लीज आप बेकार की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाना बंद कीजिए, हट जाइए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अपने रूम में पहुंचकर मित्सुओ बेड पर जाकर लेट जाता है।
आफ्टर अ मोमेंट उसे याद आता है कि आज तो वो ड्यूटी पर गया ही नहीं। मित्सुओ घबराते हुए बोलता है, इसका मतलब आज पाको को अकेले ही ड्यूटी करनी पड़ी होगी। अब तो वो मुझसे और भी ज्यादा नाराज हो गई होगी। मित्सुओ का हैंड शेक कर रहा था, मगर फिर भी वो पाको के बैच पर कॉल करता है। इस बार पाको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मित्सुओ का कॉल पिक कर लेती है और लाउडली बोलती है, अब तुम्हें क्या चाहिए बताओगे? मित्सुओ कहता है, आई एम सो सॉरी पाको, मैं ड्यूटी के बारे में भूल ही गया था। वो दरअसल मैं थोड़ा सा बिजी था। आई नो कि तुम कहाँ पर बिजी थे और क्या कर रहे थे। लगता है रिन ने तुम्हें फ्री कर दिया होगा। मित्सुओ कहता है, ऐसा नहीं है पाको, लेट मी क्लियर। पाको बोलती है, झूठ मत कहो मित्सुओ, मैंने तुम्हें पार्क में रिन के साथ देख लिया था। तुम्हें सफाई देने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड हाँ, फिर से मेरे बैच पर कॉल मत करना। पाको एक बार मेरी बात तो सुन लो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हेलो हेलो, इसने तो कॉल ही कट कर दिया। हाँ, ये कभी भी मेरी कोई बात नहीं सुनती है। आखिर मैं इसका करूँ तो करूँ क्या? और मित्सुओ भी गुस्से के साथ अपने टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क करने लगता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ टाइम पर अपने स्कूल पहुंच जाता है। रिन क्लास के बाहर ही उसका वेट कर रही थी। मित्सुओ को देखकर रिन बोलती है, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मित्सुओ बोलता है, हाय गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, आओ क्लास में चलते हैं। एंड हाँ, आज तुम मेरे बगल में बैठोगे। मित्सुओ कहता है, लेकिन वहां पर तो तुम्हारी फ्रेंड एरी बैठती है ना। रिन बोलती है, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं उससे बात कर लूंगी। एंड अगर तुम्हें कोई इशू है तो कोई बात नहीं। मित्सुओ कहता है, मुझे क्या इशू होगा, मैं तो अपने फ्रेंड्स की कंपनी को हमेशा काफी इंजॉय करता हूँ। और वो दोनों क्लास के अंदर एंटर करते हैं। मित्सुओ और रिन अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। रिन कहती है, हे क्या तुमने होमवर्क किया है? मित्सुओ कहता है, हाँ मैंने कर ही लिया, वैसे वो काफी लेंथी था। रिन बोलती है, यू आर सो ओबीडियंट, क्या मैं तुम्हारा होमवर्क कॉपी कर सकती हूँ प्लीज? और वो मित्सुओ को काफी अजीब तरह से टच करने लगती है। मित्सुओ कहता है, हाँ तुम कॉपी कर सकती हो, पर प्लीज मुझे इस तरह टच मत किया करो, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। रिन कहती है, किसी के भी अनकंफर्टेबल होने के पीछे सिर्फ दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो शाय हो या फिर उसका कोई रिलेशनशिप स्टेटस हो। शायद तुम हो नहीं, इट मीन्स कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। एम आई राइट मित्सुओ? मित्सुओ कहता है, अब मैं क्या बोलूं, जो सच है वो बता दो, दैट्स इट, मैं कौन सा तुम्हें प्रपोज करने वाली हूँ। ये कहते हुए रिन हंसने लगती है। मित्सुओ बोलता है, ओके मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं रिलेशनशिप में हूँ और एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। रिन कहती है, फिर तो मैं तुम्हें आगे से कभी टच नहीं करने वाली, क्या पता तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहीं मुझसे रिवेंज न ले ले। मित्सुओ बोलता है, ऐसा नहीं है, सी इज सो हम्बल, वो काफी काइंड है और सबकी बहुत ज्यादा केयर करती है। इनफैक्ट उसे तो तुम्हारे बारे में भी सब कुछ पता है। जब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था और तुमसे बदला लेना चाहता था, तब उसने ही मुझे काम करते हुए ऐसा करने से रोका था, मगर फिर भी मैं नहीं माना। वो क्या है ना, मैं भी थोड़ा सा जिद्दी हूँ। रिन बोलती है, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। मित्सुओ कहता है, रिन तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मित्सुओ को जाता देख रिन की आंखों में एक वियर्ड सी श्रिंक छा जाती है। वो अपने दांतों को टीज करते हुए बोलती है, मुझे लगा ही था, जरूर कोई ना कोई इसकी लाइफ में है। आई डोंट नो वाई, मैं जिससे भी प्यार करती हूँ किसी ना किसी रीजन से मैं उसके क्लोज नहीं जा पाती। लास्ट टाइम भी जब मैंने अपने लव को अचीव करने की कोशिश की थी, तब मुझे वो नहीं मिल पाया था, मगर इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं मित्सुओ को हासिल करके रहूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रिन ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहां पर एरी आ जाती है। वो रिन से कहती है, तुम इस तरह यहाँ पर अकेले में कर क्या रही हो? रिन बोलती है, एरी तुम हमेशा कहती हो ना कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। एरी कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे करना क्या होगा? रिन कहती है, मुझे एक चीज को अचीव करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। एरी बोलती है, तुम बस नाम लो और वो चीज तुम्हारी, बताओ क्या चाहिए? रिन कहती है, मित्सुओ का दिल। क्या क्या बोल रही हो तुम? मित्सुओ का दिल? रिन कहती है, आई मीन आई लव मित्सुओ और मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करे। क्या तुम इस काम में मेरी हेल्प कर सकती हो? एरी कहती है, तुम्हें मित्सुओ से प्यार है? जरा बताओगी ये सब कब हुआ और कैसे? रिन कहती है, जब तुमने मुझे बताया कि मित्सुओ ने मेरी एक्वेरियम में जान बचाई थी, तब से वो मेरे हार्ट में एम्बेडेड हो गया है एंड आई वांट कि वो मेरी लाइफ का एक पार्ट बने।
एरी रिन से कई तरह के क्वेश्चंस करने लगती है। रिन बोलती है अपने ये क्वेश्चंस बंद करो और मेरे लिए कोई अच्छा सा प्लान बनाओ। एरी बोलती है पहले तुम मुझे मित्सुओ के रिगार्डिंग वो सारी इन्फॉर्मेशन दो जो तुम्हें पता है। और रिन मित्सुओ के बारे में जितना भी जानती थी वो सब कुछ वो एरी को बता देती है। एरी कहती है मैं तुम्हारी कंडीशन को समझ सकती हूँ, बट एज यू सेड कि मित्सुओ की पहले से एक लड़की गर्लफ्रेंड है, इस सिचुएशन में ये कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि मित्सुओ काफी टाइम से उस लड़की को डेट कर रहा है। मैंने आज तक कभी भी मित्सुओ को किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए नहीं देखा है। उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए कई लड़कियों ने अपना बेस्ट तक दिया है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तुम्हें कुछ स्पेशल करना होगा। रिन कहती है स्पेशल मीन्स लाइक कुछ ऐसा करो जिससे मित्सुओ इम्प्रेस हो जाए और उसके दिल में तुम्हारी एक अलग जगह बने, वो तुम्हें बाकी लड़कियों से सेपरेटली देखे। इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उन दोनों की कन्वर्सेशन चली रही थी कि तभी वहां पर मित्सुओ आ जाता है। वो कहता है माफ करना, मुझे आने में थोड़ी सी लेट हो गई, कैन आई सिट? एरी कहती है या श्योर, और वो खुद जाकर लास्ट बेंच पर बैठ जाती है ताकि रिन डिस्टर्ब ना हो। अब कुछ देर बाद टीचर क्लास के अंदर एंटर करते हैं और लेक्चर स्टार्ट होता है। क्लास के बीच में रिन मित्सुओ से कहती है क्या तुम आज स्कूल के बाद फ्री हो? मित्सुओ कहता है एक्चुअली आज स्कूल के बाद मुझे एक अर्जेंट काम है। रिन बोलती है ओके कोई बात नहीं। आफ्टर अ मोमेंट वो फिर से कहती है लगता है तुम आज अपनी लवर के साथ बाहर जाने वाले हो। ग्रेट यार। मित्सुओ कहता है ऐसा नहीं है, मैंने बोला ना मुझे एक अर्जेंट काम है। पर वेट अ मिनट, तुम कंटिन्यूअसली बार बार मेरी गर्लफ्रेंड को बीच में ला रही हो, क्या इसके पीछे कोई रीजन है? रिन बोलती है नो, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सडनली टीचर उन दोनों को बात करते हुए देख लेते हैं। वो चिल्लाते हुए बोलते हैं मित्सुओ, रिन, मैं तुम दोनों को काफी देर से इग्नोर कर रहा हूँ। तुम्हारी वजह से पूरी क्लास कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब हो रही है। अभी के अभी क्लास से बाहर चले जाओ। टीचर की बात सुनकर रिन और मित्सुओ वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं। इसके बाद पूरे दिन रिन और मित्सुओ एक साथ बहुत फन करते हैं और फाइनली अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। एग्जिट पर रिन मित्सुओ से कहती है काश तुम आज फ्री होते। मित्सुओ कहता है बैड लक, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ बाहर चलूंगा, मगर अभी के लिए बाय, मैं चलता हूँ। रिन कहती है ओके बाय, अपना ध्यान रखना, और वो भी अपने घर चले जाती है। अपने घर पहुंचते ही मित्सुओ सबसे पहले पाको के बैच पर कॉल करता है जिससे उसे पता लग सके कि वो नाराज है या फिर नहीं, लेकिन पाको कोई जवाब नहीं देती। मित्सुओ समझ जाता है कि पाको अभी भी उससे नाराज है और वो उसके लिए कुछ स्पेशल करने का प्लान बनाता है। मित्सुओ के पास काफी कम टाइम था, इसलिए वो रैपिडली एक बेहद प्यारा सा सॉरी कार्ड प्रिपेयर कर देता है जिस पर लिखा हुआ था आई एम सो सॉरी माई लव, योर साइलेंस ब्रेक्स मी, कैन यू फॉरगिव मी प्लीज। और उस पर मित्सुओ बहुत सारे इमोजीज बना देता है। और अब फाइनली ड्यूटी का टाइम हो जाता है। पाको एग्जैक्ट टाइम पर मित्सुओ को बुलाने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है, पर आज भी मित्सुओ अपने रूम में मौजूद नहीं था। ये देखकर पाको को और भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है लगता है गया होगा अपनी रिन के साथ, और वो वहां से जाने लगती है कि तभी मित्सुओ पाको का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लेता है। पहले तो पाको शॉक्ड हो जाती है एंड देन वो देखती है ये किसी और ने नहीं मित्सुओ ने किया है। वो कहती है तुम रूम में ही छुपे हुए थे? मित्सुओ कहता है जी हाँ, मैं रूम में ही छुपा हुआ था। एंड तुम क्या कह रही थी? गया होगा अपनी रिन के साथ। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे सिवा और किसी का नहीं हूँ। पाको बोलती है अच्छा ठीक है, अब छोड़ो मुझे। मित्सुओ कहता है अगर मैंने नहीं छोड़ा तो तुम क्या कर लोगी? पाको बोलती है मैं तुम्हें मारूंगी, वो भी जोर से। मित्सुओ कहता है कम ऑन हिट मी ऑन माई हार्ट। मित्सुओ प्लीज लीव मी यार, मेरा मूड पहले से ही बहुत ऑफ है, मुझे और परेशान मत करो। मित्सुओ कहता है चलो ठीक है, अभी तुम्हारा मूड अच्छा कर देता हूँ। और वो पाको के चीक्स पर काफी स्मूथली किस कर देता है। पाको कहती है ये तुमने किससे पूछकर किया, बताओगे? मित्सुओ बोलता है यू आर माइन, एंड तुम्हें किस करने के लिए मुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, समझ गई? पाको बोलती है ओके फाइन, अब चले, ड्यूटी के लिए लेट हो रही है। मित्सुओ कहता है
रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। पाको बोलती है, क्या है, जल्दी दिखाओ। मित्सु कहता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। एंड पाको अपनी आईज क्लोज कर लेती है। मित्सु जाकर अपना सॉरी कार्ड लेकर आ जाता है। वो कहता है, नाउ ओपन योर आईज। एंड वो पाको को उसका प्यारा सा गिफ्ट दे देता है। पाको कहती है, ये तो ग्रीटिंग कार्ड है। मित्सु बोलता है, ये कोई ग्रीटिंग कार्ड नहीं, सॉरी कार्ड है। एंड ये मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाया है। तुम्हारे रिएक्शन देखकर लगता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया। इस वजह से मित्सु भी सैड हो जाता है। पाको कहती है, मित्सु तुम्हारी दी हुई हर चीज मेरे लिए सबसे स्पेशल है। मैटर नहीं करता कि वो कोई गोल्ड रिंग हो या फिर कोई डायमंड रिंग या फिर कोई ग्रीटिंग कार्ड या फिर सॉरी कार्ड। मैटर करता है कि तुमने वो मुझे दिया है। एंड आई लव दिस, थैंक्स फॉर योर एफर्ट। इतना कहते हुए पाको मित्सु को हक कर लेती है। मित्सु बोलता है, क्या अब हम ड्यूटी पर चल सकते हैं? पहले ही काफी लेट हो गई है। पाको बोलती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। और मित्सु अपना परमानेंट सेट पहनते हुए रोबोट को एक्टिवेट करके पाको के साथ ड्यूटी पर चले जाता है। आज वो दोनों काम से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर ध्यान देते हैं, जिस वजह से कुछ केसेस में उनका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। और अब फाइनली आज की ड्यूटी एंड होती है। मित्सु कहता है, आज मुझे तुम्हारे साथ काफी मजा आया। पाको बोलती है, सच में, क्या रिन से भी ज्यादा? मित्सु कहता है, उसका नाम लेके मोमेंट को खराब मत करो। मैंने सिर्फ सब कुछ नॉर्मल करने के लिए उसके साथ फ्रेंडशिप की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा पूरा टाइम बस तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा। पाको बोलती है, अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मित्सु, क्या तुम मेरे साथ अ डे आफ्टर डेट पर चलोगे? पाको की ये बात सुनकर मित्सु फुल्ली एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, ऐसा मौका मैं हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ। मेरी तरफ से हाँ है। पाको बोलती है, अच्छा ठीक है, परसों टाइम पर रेडी होकर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। एंड हाँ, भूलना मत, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मित्सु कहता है, आई प्रॉमिस कि मैं नहीं भूलूंगा। अब वो कहते हैं ना, कभी कभी किसी चीज को लेकर ज्यादा एक्साइटेड होना भी अच्छा नहीं होता। अब अपनी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से मित्सु अपनी डेट के बारे में भूल ही जाता है। अब ऑन द डे ऑफ डेट स्कूल के बाद रिन मित्सुओ को उसके साथ घूमने चलने के लिए कहती है। मित्सुओ तो पहले ही पाको के ऑफर के बारे में भूल चुका था, इसलिए वो रिन को हाँ कर देता है और वो दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। मित्सुओ रिन की बातों में इतना मदहोश हो चुका था कि वो इस बात को थोड़ा सा भी रिमाइंड नहीं कर पाता। एंड अब पाको का दिया हुआ टाइम हो चुका था। वो पहले ही डिसाइडेड स्पॉट पर पहुंच चुकी थी, लेकिन मित्सुओ नहीं आता क्योंकि वो तो रिन के साथ है। पाको को वेट करते हुए ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो जाते हैं। एंड अब वो गुस्से से पागल हो चुकी थी। वो कई बार मित्सुओ के बैच पर कॉल ट्राई करती है, पर सामने से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एंड वो गुस्से के साथ मित्सुओ के घर जाकर उसका वेट करने लगती है। एंड फाइनली मित्सुओ भी रिन के साथ अपना आज का प्रोग्राम खत्म करके अपने घर पहुंचता है। मगर वो जैसे ही अपने रूम के अंदर एंटर करता है, वो देखता है वहां पर पाको मौजूद है। उसको देखते ही उसे याद आता है कि आज तो उन दोनों की डेट थी। मित्सुओ पाको को लगातार सॉरी बोलने लगता है, बट पाको मित्सुओ की कोई बात नहीं सुनती। वो कहती है, मैं जानती हूँ ज़रूर तुम रिन के साथ होगे। मित्सुओ कहता है, हाँ मैं रिन के साथ था, लेकिन मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। उन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते जा रहे थे। घर पर कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि सभी मार्केट गए हुए थे, नहीं तो उनके शोर से पूरे घर में अर्थक्वेक आ चुका था। अब पाको के इस ओवर एंगर से मित्सु परेशान हो जाता है। वो कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पाको बोलती है, मेरी प्रॉब्लम तुम हो। मित्सु अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे साथ। तो गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।
पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा।